गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट्स। आज मैं स्टैंडर्ड 8 में जो निबंध है वह मैं आपको समझाऊंगी। हमारे 5 निबंध है सेमेस्टर 1 में। आपको शुद्ध और अच्छे अक्षरों से आपको अपनी निबंध की नोटबुक में यह लिखना है। हमारा पहला निबंध है एक वैज्ञानिक का जीवन। आज का युग तकनीकी का युग है। हमारे देश में ने भी इस क्षेत्र में बहुत ही तरक्की की है। इसके पीछे हमारे देश के वैज्ञानिकों का अमूल्य योगदान है। एक वैज्ञानिक अपने देश के लिए पूरा जीवन समर्पित कर देते हैं। इन वैज्ञानिकों का जीवन भी सबसे अलग होता है। वह हमेशा अपनी नई नई खोज के पीछे ही लगे रहते हैं। हमारे देश में ऐसे कई महान वैज्ञानिक हैं। उनमें से एक है महान वैज्ञानिक सीवी रमन। सीवी रमन का जन्म 7 नवंबर सन 1888 को तमिलनाडु के एक छोटे से गांव में हुआ था। उनकी माता पार्वती अम्मल और पिता चंद्रशेखर अय्यर थे। रमन बचपन से ही कुशाग्र बुद्धि वाले थे। माध्यमिक स्कूल में थे तब उन्होंने बिजली का डायनामो बनाया था। रमन के प्राध्यापक जान चुके थे कि रमन इतना जानता है कि उसे पढ़ाने के लिए उनके पास कुछ शेष नहीं है। सन 1907 में लोक सुंदरी के साथ मद्रास में विवाह के बंधन में जुड़े। पारिवारिक जीवन तथा गृहस्थी के कारण रमन ने नौकरी कर ली थी, परंतु उनके अंदर का वैज्ञानिक इससे संतुष्ट न था। सन 1928 में उन्होंने इंडियन एसोसिएशन ऑफ साइंस काम करते हुए रमन प्रभाव की खोज की। सन 1930 में भौतिकी पर नोबेल पुरस्कार प्राप्त हुआ। सीवी रमन उच्च कोटि के वैज्ञानिक ही नहीं, बहुत कर्मनिष्ठ व्यक्ति थे। वे 16 घंटे रोज काम करते थे। वे देश की प्रतिभाओं को विकास के अवसर प्रदान करना चाहते थे। लेकिन 82 वर्ष के अवस्था में रमन बंगलुरु में स्थित अपनी लैब में काम कर रहे थे और अचानक दिल का दौरा पड़ने से गिर पड़े। डॉक्टर ने साफ कह दिया कि अब उनके पास बहुत कम समय बचा है और उन्हें हॉस्पिटल में रहने की सलाह दी, पर वे अपना आखिरी वक्त तक देश के लिए काम करना चाहते थे। 21 नवंबर 1970 में की सुबह इस महान इंसान का देहांत हो गया। सीवी रमन भले ही आज हमारे बीच मौजूद नहीं है, पर उनकी अमूल्य सिद्धियां और वैज्ञानिक खोज अमर है। उनका जीवन चरित्र आने वाले कई नवीन विज्ञान छात्रों और वैज्ञानिकों के लिए आदर्श स्वरूप और प्रेरणादायी बन रहे। हमारा दूसरा निबंध जो है वह मैं आपको समझाऊंगी, शहरीकरण के कुप्रभाव। यह निबंध आपको अपनी निबंध की नोटबुक के अंदर लिखना है शुद्ध अक्षरों से। भारत में पिछले कुछ दशकों से जनसंख्या में तीव्र गति से वृद्धि हो रही है। साथ ही ग्रामीण क्षेत्रों की जनसंख्या का पलायन भी शहरों एवं बड़े बड़े महानगरों की ओर हो रहा है। परिणाम स्वरूप शहरों में बढ़ती आबादी अनेक समस्याओं को जन्म दे रही है, जिनका समाधान किया जाना अति आवश्यक है। बढ़ते हुए शहरीकरण के फलस्वरूप शहरों में अनेक भयंकर समस्याएं उत्पन्न हो रही है, जैसे जनसंख्या वृद्धि, बेरोजगारी, गरीबी, अपराध, बाल अपराध, महिलाओं की समस्याएं, भीड़भाड़, गंदी बस्तियां, आवास की कमी, बिजली एवं जलपूर्ति की कमी, प्रदूषण, मदिरापान एवं अन्य मादक वस्तुओं का सेवन, यातायात संबंधी समस्याएं आदि हैं। शहरीकरण के अंदर यह सारी समस्याएं जो है वह दिन ब दिन बढ़ती जा रही है। इस कारण शहरों में दबाव और कुंठन एवं तनाव निरंतर बढ़ता जा रहा है।
इन समस्याओं का समाधान किया जाना आवश्यक है। कुछ उपाय हैं जिनके द्वारा शहरों की समस्याओं को समाप्त किया जा सकता है अथवा कम किया जा सकता है, जैसे नगरों का योजनाबद्ध विकास, रोजगार के अवसरों में वृद्धि, उद्योगों को बढ़ावा देना, सरकार द्वारा वित्तीय साधन पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध कराना इत्यादि। एक अनुमान के अनुसार 1 करोड़ व्यक्ति प्रति सप्ताह शहरों में गांव से चले आते हैं। हालांकि शहरों में 1/3 से ज़्यादा लोग बेघर हैं। शहरों में लगभग 40% लोगों के पास पीने के लिए स्वच्छ पानी नहीं है, सफाई व्यवस्था भी ठीक नहीं और स्वास्थ्य सुविधा भी कम आय वाले व्यक्तियों के लिए बहुत कम है। फिर भी शहरों की आबादी इतनी रफ्तार से बढ़ रही है कि विशेषज्ञों के एक अनुमान के अनुसार कुछ ही वर्षों दुनिया की आधी आबादी शहरों में होगी। ऐसे में शहरी आवास की समस्याओं को ज़्यादा देर तक अनदेखा करना मानव हित में नहीं है कि दिन ब दिन लोग गांव से शहर की तरफ आते हुए दिखाई दे रहे हैं कि शहरों में लोग ज़्यादा रहना पसंद करते हैं। इसलिए यहाँ पर गांव से लोग शहरों की तरफ आते हैं और यहाँ की जो आबादी जो है वहाँ दिन ब दिन बढ़ती जा रही है। तो यह हमारा शहरीकरण के कुप्रभाव हमारा दूसरा निबंध जो है वहाँ पूरा होता है। थैंक यू।